पुरै त्रिशुली आमा लाइभ लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ। ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार, पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर छ। आमा ल यहाँ हामीले अब ओहो। दोस्तों, तिब्बत से लेकर नेपाल तक ग्लेशियर और बाढ़ की तस्वीरों ने पूरे हिमालय की चिंता को बढ़ाया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उत्तराखंड को लेकर उठ रहा है। क्या देवभूमि के पहाड़ भी किसी बड़े खतरे की आहट दे रहे हैं? उत्तराखंड में मौजूद 13 ग्लेशियर्स को लेकर विशेषज्ञों की चेतावनी आखिर क्या कहती है? क्या ग्लेशियर्स के तेजी से बदलते हालात भविष्य में बड़ी आपदा का कारण बन सकते हैं? और अगर खतरा है तो क्या हमारी तैयारियां उस खतरे से निपटने के लिए पर्याप्त हैं? आज मैं आपको दिखाऊंगा उन ग्लेशियर्स से जुड़ी पूरी वो तस्वीर और समझेंगे इस बात को कि उत्तराखंड के लिए असली चिंता है क्या। जब तिब्बत में ग्लेशियर्स फटने से, टूटने से नेपाल में त्राहिमाम हुआ है। नमस्कार, पहला आंख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, एक्सपर्ट्स की खौफनाक रिपोर्ट, 13 ग्लेशियर्स से बड़ा खतरा, नेपाल जैसी तबाही का अलर्ट। क्यों पिघल रहे देवभूमि के पहाड़? सच रोंगटे खड़े कर देगा दोस्तों। देखिए ये पूरी खबर, पूरा वीडियो। दोस्तों, तिब्बत में आसमान फटा और नेपाल में 1000 लोग बाढ़ में बह गए। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स मलबे में तब्दील हो गए। लेकिन क्या आपको पता है इस तबाही के असली खौफनाक सिग्नल के बारे में? वो खौफनाक सिग्नल उत्तराखंड के लिए है। दोस्तों, वाडिया इंस्टीट्यूट और इसरो की एक नहीं कई रिपोर्ट्स ने देवभूमि के पहाड़ों और ग्लेशियर्स को लेकर जो खुलासे किए हैं हाल में, वो रोंगटे खड़े करने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि तिब्बत में क्यों फटा ग्लेशियर, क्यों टूटा, कितनी बड़ी तबाही नेपाल में क्यों आई? इसका जवाब कुछ इस तरीके से है दोस्तों। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी कि ICIMOD के वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत के पहाड़ों में भारी बारिश और बढ़ते तापमान के कारण मलबे से ढके ग्लेशियर्स के ऊपर पानी की बड़ी बड़ी झीलें बन गई थीं, जिन्हें सुपर ग्लेशियल लेक कहा जाता है। 26 अगस्त को अचानक से मोराइन बांध टूटा और अरबों लीटर पानी कंक्रीट को चीरते हुए नेपाल की बोटकोशी नदी में उतर आया। दोस्तों, तापमान बढ़ने के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं और हिमालय रीजन में ये झीलें टाइम बम के तरह फट रही हैं। अब दोस्तों, यहां सवाल आता है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में स्नो ड्राउट और हैंगिंग ग्लेशियर्स का खतरा। अब बात करते हैं इसकी। दोस्तों, वैज्ञानिकों की हालिया रिपोर्ट ये बताती है कि उत्तराखंड इस समय बेहद खतरनाक स्नो ड्राइड यानी कि बर्फ के सूखे और सर्दियों में कम बर्फीले रहने वाले, सर्दियों में कम बर्फबारी के दौर से गुजरने वाले ये ग्लेशियर्स हैं। और साथ ही दोस्तों, गढ़वाल विश्वविद्यालय के जियोलॉजी विभाग के प्रोफेसर हैं SC नैनवाल। उनकी भी एक रिपोर्ट कहती है कि उत्तराखंड के ग्लेशियर हर साल 5 से 20 मीटर तक सिकुड़ रहे हैं। बर्फ की मोटाई कम हो रही है, जिससे हैंगिंग ग्लेशियर्स, लटकते हुए ग्लेशियर्स जो हैं वो बेहद कमजोर हो चुके हैं। जरा सा तापमान बढ़ा या हल्की सी हलचल हुई तो लटकती हुई बर्फ की ये चट्टानें टूटकर नीचे गिरेंगी। ठीक वैसे ही जैसा साल 2021 में चमोली की ऋषिगंगा आपदा के वक्त हुआ था। इतना ही नहीं है दोस्तों, हाल में आई इसरो की एक स्टडी इस बात का खुलासा कर रही है कि उत्तरकाशी के धराली में आई वह आपदा का कारण श्री कंठ ग्लेशियर के एक बर्फ के हिस्से का ढहना था। इसके अलावा दोस्तों, एक्सपर्ट ने उत्तराखंड में 13 सबसे संवेदनशील ग्लेशियर को चिन्हित भी किया है। दोस्तों, इनमें चमोली के 4 ग्लेशियर जिसमें वसुंधरा ताल शामिल है, उत्तरकाशी का केदार ताल, बागेश्वर का नागकुंड, टिहरी का मसूर ताल, पिथौरागढ़ के मंगमांग और प्यांगरू समेत 6 ग्लेशियर हाई अलर्ट मोड पर हैं। दोस्तों, इन ग्लेशियर्स के पास लगातार पानी का दबाव बढ़ रहा है जो कभी भी तिब्बत जैसी तबाही ला सकता है। एक तरफ कुदरत नाराज है, दूसरी तरफ इंसान का लालच चरम पर है। हाल ही में SDC फाउंडेशन की एक उत्तराखंड डिजास्टर एनालिसिस रिपोर्ट आई,
जिसने सरकार के होश भी उड़ाए हैं। उस रिपोर्ट की काफ़ी चर्चा हुई थी और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर जनित आपदाओं और अंधाधुंध मास टूरिज्म के कारण हिमालय का इकोसिस्टम पूरी तरह चरमरा गया। संवेदनशील और दरकते ग्लेशियर्स के ठीक नीचे कंक्रीट के बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना और बिना किसी वैज्ञानिक ऑडिट के पहाड़ों को खोदना मौत को खुली दावत देता है। दोस्तों, नेपाल और तिब्बत की आपदा कोई मामूली घटना नहीं है। ये उत्तराखंड के लिए प्राकृतिक तौर पर देखा जाए तो आखिरी अल्टीमेटम लगता है। अगर अब भी पहाड़ों पर चल रहे इस अंधे विकास और कंक्रीट के खेल को नहीं रोका गया तो अंजाम बेहद भयानक होगा। क्या आपको भी लगता है कि उत्तराखंड सरकार को, उत्तराखंड के प्रशासनिक अमले को, वैज्ञानिकों की इन चेतावनियों को गंभीरता से लेकर तुरंत कड़े कदम उठाने चाहिए? दोस्तों, इस खबर पर अपनी राय आप कमेंट के जरिए दे सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग भी देख पाएं, अलर्ट भी हो और हमारा सिस्टम भी देखे, उनके बंद कान खुले कि आखिर कितना बड़ा खतरा उत्तराखंड की सर पर मंडरा रहा है। और आज जब तिब्बत और नेपाल की तबाही देखी तो इस खतरे को एक बार फिर से हमें दोबारा से एनालाइज करने की ज़रूरत है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो कर लीजिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। पुरै त्रिशुली आमा लाइभ यो चाहिँ है गाइस, यस्तो लाइभ छ। ओहो, पुरा ड्याम फुटेर आयो यार, पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर छ। आमा ल, यहाँ हामीले अब ओहो यार, यो पुरै ड्याम फुटेर आएको। यो घर गयो यो। ल त्रिशुली बजारै गयो यार। ल गयो यार। ओ ए सिलास यता आऊ, यता आमा यार, बजारै गयो यार। यहाँ नबसौँ, ल अलि टाढा बसौँ, टाढा। यो पुरै ल घरहरू जम्मै गयो। ल घरहरू जम्मै गयो। यो पुरै आमामा ड्याम यार, पुरै त्रिशुली आमा लाइभ यो चाहिँ है गाइस, यस्तो लाइभ छ। ओहो, पुरा ड्याम फुटेर आयो यार, पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर छ। आमा ल, यहाँ हामीले अब ओहो